नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फन में। तो इस यूट्यूब चैनल पर अभी तक के वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं डिवीजन बाय जीरो, नंबर्स के टाइप्स, फ्रैक्शंस के टाइप्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ इन फ्रैक्शन, मतलब कि इसमें आप फ्रैक्शंस के देखेंगे एडिशन, फ्रैक्शंस के देखेंगे आप सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चीज़ों पर अभी तक के वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के जो वीडियो हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटीजर के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके कुछ ऑपरेशन देखेंगे कि इंटीजर को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। तो अभी तक के जो वीडियोज़ हैं वो बेसिक लेवल के वीडियोज़ हैं। इसे आप अगर मैथ आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इस वीडियोस को देखिए और आप अच्छे से एक अच्छा मैथमेटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये इंटीजर का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे इंटीजर के तो आगे इसके बहुत सारे यूज होते हैं। अभी तक के जो वीडियोस में जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से बनाई गई हैं, जिसमें आप बेसिक चीज़ें समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं और बाद में उनको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंटीजर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। तो सबसे पहले अगर आप इंटीजर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये 4 पॉइंट याद होना चाहिए कि अगर हम किसी भी वैल्यू को, अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव और मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव का ये आएगा निगेटिव, और निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा निगेटिव, और निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव। अब देखिए, जब आपके दोनों साइन क्या हो, सेम हो, दोनों साइन क्या हो, सेम हो, अगर इधर भी आपका प्लस हो और इधर भी आपका प्लस हो तो उसकी वैल्यू प्लस आएगी, या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों क्या हो, प्लस हो, तब आपकी वैल्यू क्या होगी, प्लस। अगर एक भी साइन डिफरेंट हो जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। अब एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे देख लीजिए, ये लिखा है +4 और ये लिखा है 4, तो ये +4 और ये 4 ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि हम प्लस किसी भी नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम प्लस साइन जो है वो यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर ये लिखा है 4 तो इसको लिखें आप +4, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आएँगी। लेकिन अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में लिखा है, अगर वो नेगेटिव में लिखा है और एक ऐसा नंबर लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है माइनस का 7 और यहाँ पे लिखा है 7, तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों क्या हैं? नॉट इक्वल हैं। नॉट इक्वल मतलब अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो उसके आगे अगर माइनस है तो वो निगेटिव नंबर होंगे, और अगर कोई नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है तो वो कौन से नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर। क्या होंगे, पॉजिटिव, और ये क्या होगा आपका, निगेटिव नंबर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप इंटीजर्स के प्लस और माइनस के साइन से अगर आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी से कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से बता देते हैं कि अगर कोई वैल्यू सिंपल सी लिखी है तो उसका सिंपल सा यही मतलब है कि वो होगी क्या, +4। अगर वो निगेटिव लिखी है, निगेटिव साइन लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि
आपको बताना पड़ेगा कि ये नंबर नेगेटिव है। ये मॉडरेटरी रहता है, इसे आपको लिखना ही है, लेकिन अगर प्लस में है तो उसके आगे आप प्लस लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कहेगा तब, नहीं तो आप सिंपल सा 4 लिख सकते हैं। अगर कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे कि इसके आगे क्या है, प्लस है। अब यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि यही जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, यहीं पर आपको दिक्कत होगी। पहले हम एडिशन देख लेते हैं, फिर आगे धीरे-धीरे जो है चीज़ों को समझेंगे। हम क्या देखेंगे? ऐड। इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे? अब सिंपल सा वही मतलब है कि अगर ये 7 हो गया, प्लस का 4 हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि 7 और 4 कितने हो जाएँगे? 11। क्लियर है? अगर 5 प्लस 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8। अगर 9 प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा कितना? 10। और अगर 12 प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा 14। आप सोच रहे होंगे कि इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, ये तो हो ही जाएंगे, लेकिन असली जो खेल है इसके बाद शुरू होगा। अब देखिए यहाँ तक की तो चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी कि कैसे इसको करना है। सिंपल सा जो आप फर्स्ट सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में पढ़ते थे, वही है। लेकिन अब जो है चीजें वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। अब अगर मैं पूछूं कि -4 प्लस 3, -4 प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? -4 प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चीजें क्या हो गई, अलग हो गई। जो आप अब तक पढ़ते आ रहे थे उससे क्या हो गई, अलग हो गई। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको ये माइनस और ये प्लस, दो साइन मेजर करके चलना पड़ेगा। अब देखिए अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएँगे तो आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि इसको प्लस करिए या माइनस करिए। ये आप अपने हिसाब से करेंगे कि इसको प्लस करना है कि माइनस करना है। अब देखिए जब ये अगर हम ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और ये हो गया प्लस का 3। अब देखिए -4 है और ये क्या है, +3 है। ये -4 क्या है, बड़ा है, माइनस में ज़्यादा वैल्यू लेकर रखा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। ये 4 है, ये 3 है, 3 में से 4 को अगर आप माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी? 1। क्या आएगी? 1। अब देखिए ये माइनस वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है। क्या है? बड़ी है। अगर ये बड़ी है तो यहाँ पे हम लगाएंगे इसका साइन लगाएंगे क्या? माइनस। मतलब आपका आंसर आ जाएगा कितना? -1। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 6 और यहाँ पे हो गया प्लस और यहाँ पे हो गया माइनस का 3। अब देखिए थोड़ी सी चीजें जो हैं वो आपके हिसाब से थोड़ी सी टफ बन रही हैं, बोले तो मतलब कि अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखिए इसके पहले हमने आपको एक रूल बताया था जिसमें बताया था कि अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो ये वैल्यू आएगी कैसी? प्लस। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो ये आएगा क्या? माइनस। और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये भी आएगा क्या? माइनस। और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये आएगा क्या? प्लस। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये बेसिक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यह तो हो जाएगा 6। अब जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो साइन दिख रहा है, एक पॉजिटिव दिख रहा है और एक निगेटिव दिख रहा है कि नहीं? इसके इस प्लस के और इस माइनस के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। और प्लस का जब मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या? माइनस। जैसा कि हम यहाँ पे बताए हैं आपको इस वाले में कि अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस। और यहाँ पे हम लिख देंगे 3। और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या? 3। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो कोई साइन नहीं लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि ये पॉज़िटिव होगा। पॉज़िटिव कैसे होगा देखिए,
ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। निगेटिव वैल्यू छोटी है और पॉजिटिव वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस का 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं +3, लेकिन ऐसा न लिखिए। अगर ये सिंगल वैल्यू है तो आप सिंपल से क्या लिखिए, 3, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है आपका, मान लीजिए -12, और यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का क्या, 4। इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब आप मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। अब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12, -12। और इसके बाद ये इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो आप ये क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे हो गया क्या, 4। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसको प्लस करना है कि माइनस करना है, ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी ध्यान देनी होंगी। अब देखिए, यहाँ पर एक और थोड़ा-सा एक रूल देख लीजिएगा कि अगर साइन सेम हो, साइन क्या हो, सेम, मतलब कि दोनों क्या हो, प्लस में हो, तब उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या तो दोनों माइनस हो तब भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर साइन क्या हो, डिफरेंट हो, साइन क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे कि एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तब वहां पे आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। देखिए, अब यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। अब दोनों जगह वैल्यू, दोनों जगह साइन क्या हो गया, सेम हो गया। अब सेम हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए, यही यही इंटीजर में जो चीजें हैं वो आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे जो चीजें बताई जा रही हैं, तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। अब देखिए, -12 और -4 मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस का 16। क्या हो जाएंगे, 16। अब देखिए, जो यहाँ पे अगर दोनों प्लस होंगे तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, अगर दोनों माइनस होंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस, जैसा कि इस क्वेश्चन में है। अब देखिए, -12 और -4 मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस का 16। क्लियर है यहाँ तक? अब आप इसके इंटीजर में एक और कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अगर आप अच्छे से इसको जान जाएंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर दोनों साइन सेम होंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे हम लिख दिए 4 + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। अब देखिए, ये भी प्लस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस मान सकते हैं। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों साइन सेम है तो हम इसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ऐड करके लिख दिए कितना, 10। और 10 क्या है, प्लस में रहेगा, क्या रहेगा, प्लस में। प्लस आप लिखिए या मत लिखिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, 10। अब जो ऊपर का क्वेश्चन है, 12 + 14, अब इसमें भी देखिए क्या है, दोनों साइन सेम है, दोनों में क्या है, माइनस है। क्लियर है यहाँ तक? दोनों में क्या है, माइनस। माइनस का 12, माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा, 16। अब बारी आती है कि साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा कि माइनस का। अगर दोनों साइन सेम है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अगर माइनस का साइन सेम है तो माइनस, अगर प्लस का साइन है तो प्लस। क्लियर है? अगर साइन डिफरेंट होगा, एक प्लस आ जाए दूसरा माइनस आ जाए, तब हम वहां पे क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाना करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, और थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल में हम देते हैं, आप थोड़ा-सा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पॉज़ करिएगा वीडियो, और जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, एक है माइनस का 6 और प्लस का ये है आपका 4, और यहाँ पे है माइनस का 8 प्लस का माइनस का 3, माइनस का 5 प्लस 10,
और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस -5। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 16 माइन माइनस का 16 प्लस माइनस का क्लियर है। ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप वीडियोस पॉज करके देखिएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और सॉल्व करने के बाद आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये -6 है और ये क्या है, 4 है। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा साइन सेम है कि डिफरेंट है, इसका जो चिन्ह है प्लस और माइनस का वो समान है कि अलग है, तो आप कहेंगे कि इसमें क्या है, अलग है। क्या है, अलग है। अलग मतलब डिफरेंट। साइन डिफरेंट है तो हमने बताया था कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, घटाना करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 4। क्लियर यहाँ तक। -6 और 4 अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2। अब साइन कौन सा लगेगा, तो ये माइनस वाला लगेगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। क्लियर यहाँ तक। अगर आपका 2 आंसर आया है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आप देखिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ये माइनस का 8 है तो ये लिख देंगे हम माइनस का 8। प्लस और माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे साइन जो है क्या है, चिन्ह दोनों के क्या है, समान है। अगर चिन्ह दोनों के समान है तो आप क्या कहेंगे कि इसको हम ऐड करेंगे, और 8 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे, 11। माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। अगर आपका आंसर 11 आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का 5, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5 हो जाएगा, और प्लस का क्या करेंगे, 10। अब साइन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। साइन डिफरेंट हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5। अब यहाँ पे साइन कौन सा यूज करेंगे, तो प्लस का। प्लस का साइन यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। क्लियर है यहाँ तक। आप प्लस लगाइए और न लगाइए, दोनों में आपकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। लेकिन जब आप माइनस में वैल्यू आएगी तो आपको माइनस लगाना जरूरी है। माइनस लगाना जरूरी है। निगेटिव साइन इम्पॉर्टेंट। क्या है, इम्पॉर्टेंट। आप निगेटिव साइन को हटा नहीं सकते हैं। निगेटिव आपको हर, अगर आपका आंसर निगेटिव में आ रहा है तो आपको निगेटिव लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो आप पॉजिटिव लिखिए या मत लिखिए, वो आंसर वही करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर भी वही है। यहाँ पे हो गया 10, माइनस और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो गया क्या, 5। यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा, 5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर है क्या, माइनस का 16। क्या है, माइनस का 16, और माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2। तो साइन क्या हो गया, सेम। साइन सेम हो गए तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 16 और -2 मिलके हो जाएंगे माइनस का 18। अगर आप यहाँ तक की चीजें समझ गए हैं तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चंस हम लिख दे रहे हैं जिसको आप अपने से सॉल्व करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, -2 प्लस -6, 4 प्लस -8। इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। चीज़ों को समझ लेंगे क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो साइन का ही है। पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें अगर आप समझ ले गए तो इस क्वेश्चन, कितने भी बड़े क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि पहले आप बेसिक
लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये नहीं कि आप एडवांस लेवल पे डायरेक्ट चले जाएं और आपको कुछ ना आए। इसलिए आप पहले छोटे-छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जब छोटे क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो आप बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं, वो छोटे-छोटे क्वेश्चनों के सब पार्ट होते हैं। जब आप सब पार्ट को एक जगह इकट्ठा करेंगे, तो वो एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, माइनस का 8 है, प्लस और यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस माइनस का 3 9 माइनस ये टोटल 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका आंसर क्या है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें जो डिस्कस की गई हैं, इसमें आपको एडिशन भी बताया गया है कि कैसे आप ऐड करेंगे और कैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों चीज़ें। आपको प्लस भी बताया गया है, माइनस भी बताया गया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें आप सिर्फ एडिशन बताए हैं। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। इसमें आप कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, दोनों चीज़ें आपको बताई गई हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं मल्टीप्लाई, कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर्स का। मल्टीप्लाई किसका? इंटीजर का। इंटीजर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस पॉइंट में हम ये समझेंगे। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए तो सिंपल सा आपको पता ही है कि उसके बीच में कौन सा साइन रहेगा, मल्टीप्लाई। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया तो ये कितना आ गया, 4। 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया तो ये कितना आ गया, 6। है ना? अब इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे तो यहाँ पे साइन क्या होता था, प्लस। लेकिन अब साइन क्या आ गया है, मल्टीप्लाई का। अगर हम 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। और 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18। क्लियर है? यहाँ तक तो आप चीज़ें समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। और 6 मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 तो कितना आएगा, 18। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब जो है, अब थोड़े से हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अब हम थोड़ी सी चीज़ों को अलग तरीके से करेंगे। -4 मल्टीप्लाई क्या करिए, -4 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे देखिए अब क्या आ गया है, ये निगेटिव वैल्यू है और ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसके आगे कोई भी साइन नहीं है। साइन का मतलब ये गुणा और ये, आप ये मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये दोनों साइन नहीं है। ये साइन नहीं है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। क्या है, मैथमेटिक ऑपरेशन है। साइन सिर्फ दो ही होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, बस। या तो आपकी वैल्यू प्लस होगी या तो आपकी वैल्यू माइनस होगी। आपकी वैल्यू कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली नहीं होगी। आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं। आप ये कभी भी इस वैल्यू को आप ऐसे कभी नहीं पढ़े। क्लियर है? तो साइन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। क्लियर है? इस मल्टीप्लाई को छोड़िए और देखिए 3 के आगे कोई साइन है नहीं, तो मतलब ये क्या है, प्लस है। 4 के आगे साइन है। अब देखिए अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में। पहले आप साइन को फोकस करिए, फिर उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करिए। 4 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 12। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए एक और क्वेश्चन, माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4। -4 मल्टीप्लाई -4। अब देखिए -4 -4, अब यहाँ पे जो साइन है वो क्या है, सेम है। साइन सेम है।
है ना। पहले वाले में क्या है, माइनस है, दूसरे वाले में भी क्या है, माइनस, और क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, क्लियर है। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16। इसके पहले हमने बताया था कि आप अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो उसके आगे आप प्लस लिखिए या मत लिखिए, आपका आंसर क्या आएगा, सही ही जो रहेगा आंसर वही सही। ये क्या आ जाएगा आंसर आपका, क्लियर है। आप +16 लिखिए चाहे 16 लिखिए, दोनों में आंसर क्या होंगे, सेम ही आएंगे। तो आप कोशिश करिए कि ये अगर आपका आंसर आ गया है तो आप प्लस साइन को हटा दीजिए, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तब प्लस साइन को रहने दीजिए, क्लियर है यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6, 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6, अब इस 3 के आगे क्या है, प्लस है, क्योंकि कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस। मल्टीप्लाई 6 है, 6 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो ये कितना आ जाएगा, 18। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब और कोई टॉपिक, हाँ, ये तो आप सिंपल सा ही जानते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये कितना आ जाएगा, 8। इसमें भी देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने सारे 4 जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस थे उनको डिस्कस कर लिया है। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, जैसा कि यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी, जैसा कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं, क्लियर है। इसके बाद हम प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो इसकी वैल्यू भी माइनस में आएगी, जिस जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में आएगी, और इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 4 टाइप्स जो हमने पढ़े हैं अभी तक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी ये इंटीजर हैं, इंटीजर्स के बाद अगर आप अलजेब्रा पढ़ेंगे जहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट आएंगे तो वहाँ पर भी यही सेम ही रूल अप्लाई होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको ये जो है चीज़ें वो अच्छे से आनी चाहिए, और आएंगी कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। ये नहीं कि आप एक बार देख लिए तो उससे आने वाला नहीं है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए आगे क्या है, इसके कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं हम आपको। इसके क्वेश्च इसके कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं जिसे आप सॉल्व करिएगा। अब देखिए, माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3, 1 है, 2 है, माइनस का 6 मल्टीप्लाई 4, माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 10, 4 मल्टीप्लाई 9, 6 मल्टीप्लाई माइनस का 8, 9 मल्टीप्लाई बाई -9, और एक ले लीजिए 10 मल्टीप्लाई माइनस का 10 मल्टीप्लाई माइनस का 10। तो ये क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चंस हैं। इन 7 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा अपने से,
और इसके जो आंसर होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके आंसर क्या आएंगे। क्लियर है? अब चलते हैं डिवीजन के ऊपर। क्या देखेंगे? डिवीजन। हम कैसे इंटीजर्स का डिवाइड करेंगे? क्या करेंगे? डिवाइड। डिवाइड मतलब हमको क्या करना है? भाग देना है। भाग देने के लिए आप सिंपल से आपको दिया जाएगा कि 4 डिवाइडेड बाई कितना? 2। 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? 4 आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, 2 2 या 4। तो आंसर इसका आ जाएगा क्या? 4। क्लियर है? अगर 6 डिवाइडेड बाई माइनस का 3 लिखा है, क्या लिखा है? 6 डिवाइड बाई -3। तो क्या होगा? इसको लिखेंगे 6, डिवाइड करेंगे -3। अब देखिए यहाँ पर साइन क्या है? माइनस है, तो आंसर आएगा किसमें? माइनस में। किसमें आएगा? माइनस में। यहाँ पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में आया, यहाँ पर साइन डिफरेंट है, माइनस है और प्लस है, तो यहाँ पे आंसर किसमें आएगा? माइनस में। 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2। क्लियर है? माइनस का 8 डिवाइडेड बाई माइनस का 4। यहाँ पे दो साइन है, हाँ? ये भी माइनस में, ये भी। तो इसको लिखेंगे कैसे? माइनस का 8 और डिवाइडेड बाई माइनस का 4। देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल। क्योंकि ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, जब दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 2 जा क्या आ जाएगा? 8। तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव में। क्लियर है? पॉजिटिव मतलब आप यहाँ पे प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये बार बार हम चीजें बता रहे हैं कि आप प्लस साइन आंसर में लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तो कोशिश करिए आप कि आप इसको न लिखिए। क्लियर है? अब देखिए ये भी पॉजिटिव था तो प्लस हम लिख रहे हैं, या तो नहीं भी लिखिए तब भी चलिए। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए और एक आध दो क्वेश्चंस के और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है, रूल बस आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों निगेटिव होंगे तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर साइन मिल नहीं रहा है तो आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे। अगर मिल गया है साइन तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि ऊपर और नीचे दोनों सेम होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये हो जाएगा -9, -9 और डिवाइड करेंगे माइनस का, नहीं, डिवाइड करेंगे 3 से। -9 को डिवाइड करेंगे किससे? 3 से। तो इसको लिखेंगे कैसे? ये हो गया -3 और ये हो जाएगा माइनस का 9 और 3। क्लियर है? अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो साइन डिफरेंट है तो कटेंगे नहीं। क्लियर है? तो इसका आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में। 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 3। क्लियर है? अब साइन कब कैंसल होंगे कब नहीं होंगे, ये चीजें आपको अब तक समझ में आ गई होंगी। देखिए यहाँ पर भी क्या है? ये प्लस है और ये क्या है? प्लस है। प्लस से प्लस क्या करिए? कैंसिल करिए। क्योंकि जब साइन नहीं दिया रहता है तो उसका मतलब प्लस ही होता है। तो 2 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा। यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 3 था, तो 3 और ये है प्लस और ये है क्या? माइनस। तो जब प्लस और माइनस है तो इसमें हम माइनस वाला साइन लिखते हैं, प्लस वाला नहीं लिखते हैं। क्लियर है? तो ये आ जाएगा माइनस और 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 2 जा 6। अब देखिए -8 और -4 था। अब दोनों के साइन क्या हो गए? सेम हो गए, तो इस वाले साइन से इस वाले साइन को हम क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। अब कैंसिल करने के बाद ये पॉजिटिव हो गया तो 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 2 जा 8। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए -9 था और 3 था। -9 और ये क्या है? पॉजिटिव है, साइन डिफरेंट है तो हमेशा हम माइनस की वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे। क्योंकि आंसर अगर निगेटिव और पॉजिटिव वाला क्वेश्चंस हैं, अगर उसमें निगेटिव एक है और पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव भी एक है, नेगेटिव और पॉजिटिव के मतलब क्वांटिटी एक ही एक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? निगेटिव वाले को प्रेफरेंस देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? निगेटिव में आंसर लिखेंगे। तो अब आप देखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पे है माइनस का
माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? दूसरा माइनस का 14 डिवाइडेड बाई माइनस का 7। 18 डिवाइडेड बाई 9। 20 माइनस का डिवाइडेड बाई माइनस का 10। हाँ, और 30 30 डिवाइडेड बाई माइनस का 3। 40 डिवाइडेड बाई माइनस का 4। 45 डिवाइडेड बाई माइनस का 5। ये भी माइनस है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके बाद आप अलग से भी अपने जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको आप पूछ सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो सिंप्लीफिकेशन पे होगा। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि यहाँ पर हम ब्रैकेट्स के बारे में बात करेंगे। ब्रैकेट क्लियर है? इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। अगर ये वीडियो में आपको कोई भी डाउट होगा तो उसको आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसको अच्छे से आपको समझा सकें। तो अगला जो होगा टॉपिक वो होगा आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जिसको कहते हैं सरलीकरण। क्या कहते हैं? सरलीकरण। अभी आप जो चीजें देख रहे होंगे वो सिर्फ उसमें कितने डिजिट थे? 2 डिजिट थे। कितने डिजिट थे? 2 डिजिट के। 2 डिजिट के आप क्वेश्चन अभी सॉल्व किए थे। अब सरलीकरण पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जो चीजें मिलेंगी उसमें 2 नहीं होंगी, उसमें कई सारी होंगी। 4 + 6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 8 और मल्टीप्लाई माइनस का 6। इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे इसको हम कहते हैं सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको सारी जो अभी तक जो चीजें बताई गई हैं वो आपको एक ही क्वेश्चन में मिलेंगी। और अब उसको सॉल्व कैसे करना है, क्या उसके रूल्स हैं, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे, ये चीजें जो होंगी हम इस सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें बेसिक लेवल से पढ़ाई जा रही हैं। और अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।